आजकल मेरे क्लिनिक में बहुत सारे युवा आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि मेरा पेनिस सिकुड़ गया है और जो लंबाई होनी चाहिए वो कम लग रहा है। ऐसा वो मानते हैं या उनके पार्टनर ये बताते हैं कि आपका जो ऑर्गन है वो छोटा हो गया है और आप जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे युवाओं में पेनिस श्रिंकेज की समस्या यानी पेनिस की सिकुड़न की समस्या के बारे में। ये क्या होता है, क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है। देखिए, पेनिस का सिकुड़ना एक कॉमन समस्या है। ये उम्र पे निर्धारित करती है। अगर आपका उम्र 50 प्लस है तो ऑटोमेटिक उसकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा ये कारण होता है कि अगर आपका मोटापा ट्रिगर कर रहा है, आप मोटे होते जा रहे हैं और आपके पेट के जो निचले हिस्से में जो फैट जमा हो जाता है जिसे हम तोंद कहते हैं, तो उस कारण से जो है आपका ऑर्गन लगेगा कि आपके पेनिस लगेगा कि आपका छोटा हो गया है या सिकुड़ने लगा है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उस कारण से भी आपके जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाते हैं और आपके अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो कम हो जाती है। उस कारण से पेनिस में श्रिंकेज देखा जाता है। नेक्स्ट कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो वो है युवाओं में स्ट्रेस का होना, चिंता तनाव का होना, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं और वो पॉर्न मूवीज़ देखते हैं और उसमें जिस तरह का आकार होता है उस तरह को अपने आप कंपैरिजन करते रहते हैं। उस कारण से उनको लगता है कि मेरा पेनिस बहुत ही छोटा है, पेनिस श्रिंक कर गया है, छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। नेक्स्ट कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बीमारियां होती है कि जैसे जो युवा बचपन से ही बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं उस कारण से ये हो सकता है, या उसके अलावे जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कारण से अगर उनको कोई ट्रॉमा हो रही है, कोई इंजरी लग गई है तो उस कारण से हो सकता है। या इसके अलावे अगर आपको पेरोनी डिजीज हो गई है, जिसमें क्या होता है कि लिंग में छोटी सी गांठ बन जाती है जिसके कारण पेनिस जो है सो टेढ़ा हो जाता है। अगर आपको पेरोनी डिजीज हो गया है तो उसमें लिंग का टेढ़ापन दिखता है और उस कारण से आपको लगता है कि मेरा लिंग सिकुड़ रहा है। नेक्स्ट कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा देखा जाता है कि अगर बहुत दिनों से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कारण से भी आपका जो पेनिस है वो स्मॉल होते चला जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूं जो कि पेनिस श्रिंकेज यानी पेनिस की सिकुड़न को ठीक करती है, उसकी लंबाई को बढ़ाने में सहयोग करती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवा जो कारण है उस कारण को ठीक करने पर आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बट यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक मेडिसिन आती है साइडोनिया वल्गैरिस 30 पोटेंसी में, जो कि पेनिस की अगर लंबाई अगर छोटी है तो अगर लगातार 2 से 3 महीने तक 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लेते हैं साइडोनिया वल्गैरिस, तो आपकी पेनिस की लंबाई धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगी और नॉर्मल पे आ सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है न्यूफरलूटियम मदर टिंचर फॉर्म में और एक है एसिड फॉस मदर टिंचर फॉर्म में। ये दोनों मेडिसिन 10 बूंद आधे कप सुसुम पानी के साथ अगर आप सुबह दोपहर शाम लगातार 2 से 3 महीनों तक अगर आप लेते हैं तो आपकी जो पेनिस में जो श्रिंकेज हो गई है और जो टेढ़ापन हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। आज के इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।